विभिन्न बंदर प्रजातियों की उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाना चंचल हाथों और अभिव्यक्तिपूर्ण चेहरों वाले लुभावने जीव बंदरों ने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ चिड़ियाघरों में प्यारे साथी या लोक कथाओं में शरारती पात्र होने से कहीं अधिक गहरी है। बंदरों का एक समृद्ध विकासवादी इतिहास रहा है, जिनकी वंशावली लाखों वर्षों पहले विभाजित हो गई और उन्होंने विविध वातावरणों के अनुकूल खुद को ढाल लिया। आज हम विभिन्न प्रकार के बंदरों की उत्पत्ति और इतिहास को एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाते हैं। बंदरों का महान विभाजन। पुरानी दुनिया बनाम नई दुनिया बंदरों के वंश वृक्ष की दो मुख्य शाखाएं हैं। पुरानी दुनिया के बंदर सर्कोपिथेसिडे और नई दुनिया के बंदर प्लेटिरहिनी। माना जाता है कि उनका विभाजन एक महाकाव्य कथा है जो लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। पुरानी दुनिया का ओडिसी अफ्रीका और एशिया। माना जाता है कि इन बंदरों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, जो पूरे भूभाग में फैल गए और अंततः एशिया चले गए। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि उनकी उपस्थिति अफ्रीका में लगभग 34-23 मिलियन वर्ष पूर्व ओलिगोसिन युग ओलिगोसिन एपॉक में थी। आम पुरानी दुनिया के बंदर समूहों में बबून्स, मैकाक, मंगबे और वर्वेट मंकीज शामिल हैं। नई दुनिया की यात्रा दक्षिण अमेरिका। नई दुनिया के बंदरों की कहानी अधिक दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि इन बंदरों के पूर्वजों ने लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन वनस्पति के चटाइयों पर अफ्रीका से अटलांटिक महासागर पार किया था। यह उनकी साझा प्राइमेट विरासत के बावजूद पुरानी दुनिया के बंदरों से अद्वितीय अलगाव की व्याख्या करता है। लोकप्रिय नई दुनिया के बंदर समूहों में कैपुचिन, टिटी बंदर, हाउलर बंदर और स्पाइडर बंदर शामिल हैं। विकासवादी अनुकूलन, पूंछ और बहुत कुछ की कहानी। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बंदरों के बीच अलगाव ने प्रत्येक वंशावली में आकर्षक अनुकूलन को जन्म दिया। यहां कुछ मुख्य अंतर हैं। नाक। पुरानी दुनिया के बंदरों की नाक नीचे की ओर होती है, जो मनुष्यों के समान होती है। दूसरी ओर नई दुनिया के बंदरों की नाक बगल की ओर होती है, जो उन्हें गंध सूंघने का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करती है। दांत। पुरानी दुनिया के बंदरों के प्रत्येक जबड़े चतुर्थांश में 3 प्रीमोलर्स के साथ एक दंत सूत्र होता है, जबकि नई दुनिया के बंदरों में आमतौर पर केवल 2 प्रीमोलर्स होते हैं। पूंछ। यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। पुरानी दुनिया के बंदरों में आमतौर पर गैर पूंछ वाली पूंछ होती है, जिसका अर्थ है कि वे उन्हें शाखाओं को पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके विपरीत कई नई दुनिया के बंदरों में पूंछ होती है, जिन्हें वे पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहतर संतुलन और गति के लिए 5वें अंग की तरह कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्पाइडर बंदर अपनी अविश्वसनीय पूंछ निपुणता के लिए प्रसिद्ध हैं। वानर और बंदर। परिवार के पेड़ को सुलझाना। परंपरागत रूप से बंदर शब्द में वानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरांगुटान शामिल नहीं थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।